हेलो गाइस, वेलकम टू एंड्रॉयमेंट नॉलेज प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और हाउ इट वर्क्स, ये कार्य कैसे करता है तथा इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। कैपेसिटर 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 को हिंदी में हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैपेसिटर is that type of electrical device which stores charge को हम Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैपेसिटर सेम बैटरी की तरह होता है, बशर्ते इसमें फ़र्क इतना है कि बैटरी परमानेंट स्टोरेज करता है। जैसे बैटरी को जब तक हम खर्च नहीं करेंगे, जब तक उससे पावर नहीं लेंगे, तब तक उसका एनर्जी स्टोर रहेगा और उसका चार्जिंग टाइम भी लंबा होता है और डिस्चार्ज टाइम भी लंबा होता है। लेकिन कैपेसिटर के साथ क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियसली चार्ज होता है और इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो बैटरी और कैपेसिटर में वही वो परमानेंट स्टोरेज है या टेम्पररी स्टोरेज है। ठीक है, कैपेसिटर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, 2 पाई ये है। कैपेसिटर मापा जाता है, इसका यूनिट होता है फैराड। माइकल फैराडे के नाम पे है फैराड। इसको लिखते हैं हम इस तरह F से। लेकिन ये अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यूज़ किया जाता है, जो कि छोटे छोटे उपकरण होते हैं और बहुत माइक्रो लेवल के करंट और फैराड की बात होती है, तो उसको हम माइक्रो फैराड में ब्रॉडली यूज़ करते हैं। माइक्रो फैराड को जो यू होता है, यू को बस हल्का सा इस तरह कर देते हैं और एफ माइक्रो फैराड। ठीक है, इसकी शक्ति को, इसकी स्टोरेज मेजरमेंट, इसकी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस में कहते हैं। कैपेसिटेंस, इसकी शक्ति को हम कैपेसिटेंस से जानते हैं। इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन V कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हाउ इट वर्क्स, कैपेसिटर की मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर में 2 मेटल प्लेट लेते हैं, 2 कंडक्टर, मेटल 1 का ये, मेटल 2, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। ठीक है, और बीच में इसको आइसोलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक आइसोलेटर का यूज करते हैं, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, 2 मेटल प्लेट रखते हैं और बीच में एक इंसुलेटर रखते हैं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर। जैसा कि हम जानते हैं इंसुलेटर भी 2 प्रकार का होता है। ये कुछ खास तरह का इंसुलेटर है।
इंसुलेटर इज ऑफ टू टाइप, एक पोलर एक नॉन पोलर। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें जितने भी शेल होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे वैलेंस होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो नेग्लिजिबल अमाउंट में, ठीक है। तो उनको हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। और कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसमें हम दो मेटल प्लेट के बीच में इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, जो कि डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या है? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड इंसुलेटर है। पोलराइज्ड इंसुलेटर मतलब, देखिए ये कोई इंसुलेटर हो गया, देखिए डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया माइका, अबरख, हिंदी में इसको अबरख बोलते हैं, सिरामिक, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, थिन पेपर, या फिर डाइइलेक्ट्रिक का काम एयर भी करता है, ठीक है। तो देखिए ये इंसुलेटर हो गया डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे ही करके। अब देखिए इनको क्या करेंगे कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये इनके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, या फिर इधर पॉजिटिव चार्ज या इधर नेगेटिव चार्ज, अब इसमें जो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो क्या होगा कि इधर के माइनस वाले चार्ज इधर के प्लस वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और इधर माइनस वाले हैं तो इधर प्लस 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 प्लस, यानी कि अंदर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरी लाइन में जो पॉजिटिव वाले होंगे उनके तरफ अलाइन हो जाएंगे, उनके तरफ, उनकी दिशा उनकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर भी प्लस माइनस हो गया, तो ये दोनों में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। हम जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं कि अनलाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस हो गया माइनस, अनलाइक ये प्लस है ये माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस रिपेल, धक्का देगा, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड इंसुलेटर हैं जिनको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, जिनके अंदर का इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे आते हैं। देखिए ये दो कंडक्टर हो गए, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 या मेटल 1 मेटल 2, ठीक है। इसके बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो मेटालिक सरफेस है इसको हम कनेक्ट करते हैं एक पावर सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये हो गए बैटरी, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉइंट इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और ये नेगेटिव पॉइंट इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटालिक प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा इधर मूव करेगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा,
ठीक है। अरे नेगेटिव चार्ज है और ये जो कंडक्टर है, ये जो मेटल है, इधर नेगेटिव पॉइंट है, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। देखिए अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक कैसा मटेरियल है? ये पोलराइज्ड इंसुलेटर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जितने भी है ना, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इनकी जो, यद्यपि कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर है कि इनके अंदर की जो एंडिंग पॉइंट हो गई, मान के चलिए कि ये प्लस माइनस, तो ये प्लस वाले की तरफ ना ये इधर रोटेट करके माइनस हो जाएगा। यानी कि इधर पॉजिटिव है तो माइनस माइनस माइनस, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव नेगेटिव एंडिंग पॉइंट है तो इसका नेगेटिव पॉइंट इधर हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट इधर हो जाएगा। पोलराइज्ड हो गए, अपने अपने दो सिरों पे अपने इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हो गए। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस के इफेक्ट में आए, उधर अलाइन हो गए, और ये माइनस की तरफ है तो इधर हो गए। देखिए ये एक दूसरे में अट्रैक्ट हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बीच में माइनस प्लस, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब हम इसका कनेक्शन जो काट देते हैं तो ये जो चार्जेस हैं प्लस माइनस ये बरकरार रहते हैं। तो इसी चार्ज को यूज़ करते हैं हम, अगर इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें बल्ब से, तो जैसे ही इसको कनेक्शन ऑफ करेंगे तो ये जो रिलीज़ होगा बल्क अमाउंट में, पूरे चार्ज एक इंस्टेंटली से एक ही टाइम विद इन अ मिली सेकेंड, ठीक है, तो ये चार्ज भी क्विकली हो जाएगा और डिस्चार्ज भी क्विकली हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर बात करें तो हम इसका यूज़ करते हैं कहाँ? मोबाइल के फ्लैश में। ठीक है, जो अचानक जल के और बुझता है वो कैपेसिटर के चलते। कैपेसिटर क्या करता है कि बैटरी से चार्ज को लेकर और स्टोर करता है और अचानक रिलीज करता है। कैपेसिटर का दूसरा यूज़ देख सकते हैं हम क्या? सीलिंग फैन में, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर क्या करता है कि सीलिंग फैन के रिएक्टेंस पावर को, रिएक्टिव करंट को क्योर करता है। ये आप पावर फैक्टर में पढ़ेंगे कि जितने भी रोटेटिंग मटेरियल हैं वो क्या करते हैं? पावर फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। पावर फैक्टर में क्या कि वो रिएक्टिव पावर एक ऐसा करते हैं कि रिएक्टिव पावर के चलते करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है कोलिनियर ग्राफ नॉन कोलिनियर हो जाता है। तो उसको सुधारने के लिए क्या करता है? चार्ज को स्टोर करेगा और बल्क अमाउंट में उसको रिलीज़ करता है। तो जब रोटर को, उसमें घूमते हुए पोर्शन को जब बल्क अमाउंट में करंट मिलता है, चार्ज मिलता है, तो वो अच्छी स्पीड में उसका जो रोटेशनल मोशन है इंक्रीज कर जाता है। तीसरा जो यूज़ है स्टार्टर में, अब नीचे ग्राउंडेड मोटर को स्टार्ट करना है, उसको अचानक घुमाना, स्टार्टिंग टॉर्क देना है, तो उसको ज़्यादा करंट की आवश्यकता होगी जो कि कंडेंसर देता है। चौथा यूज़ क्या हो जाएगा? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, देखिए कैपेसिटर का यूज़ जो सिग्नल रेक्टिफाई होता है, एसी सिग्नल को डीसी में चेंज करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो वो प्योरली डीसी में चेंज नहीं होता है। तो उसके एंडिंग सिरे पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है कि उसको प्योर फॉर्म में एकदम छान देता है डीसी, और सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए या फिर अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत ही ब्रॉड यूज़ है कैपेसिटेंस का। देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर को कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो देखिए दो मेटल प्लेट हो गए, देखिए इनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा
उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी, उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा इनके सरफेस पे। तो क्या कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, फेस एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के का सरफेस एरिया कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा तो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिए दोनों के बीच की दूरी को जितना कम करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये साउथ नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो चुंबक को जितने ही नज़दीक लाते हैं देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो अपने आप में जुड़ जाता है। यानी कि जैसे ही नज़दीक लाएंगे उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा कि इनका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। जितना ही दूरी करेंगे इसमें, जितना ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वो क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा। तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, दोनों के बीच की दूरी। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। तो दोनों को मिलाते हैं, c = s/d हो जाएगा। एक चीज़ और, बीच में डाई इलेक्ट्रिक, अगर इसको मेटल से कनेक्ट कर दें तो इसका कैपेसिटेंस और इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक अच्छा उसको पाथ मिल जाएगा करंट को फ्लो होने का। ठीक है, तो क्रॉस इसका दोनों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, इसका सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल, बीच में कैसा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, कैसा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो गाइस होप करते हैं कि कैपेसिटर के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए पॉइंट टू बी फोकस्ड, कुछ पॉइंट फोकस करने वाले हैं कि सारे इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं हो सकते। सारे इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक पोलर इंसुलेटर है, पोलराइज्ड इंसुलेटर है, और इंसुलेटर पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड को मिल के बनता है। लेकिन ये कह सकते हैं सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल नहीं है। तो गाइस होप करते हैं कि ये कैपेसिटर आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर जो दो मेटल के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, दोनों में फील्ड जनरेट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा पोलराइज होगा, पोलराइज होने से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे सोर्स में अचानक रिलीज होती है या फिर अचानक इसमें चार्ज होती है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट, like, comment and subscribe. Thank you once again.